मैं वो हूँ जो ससुराल सिमरका से 1.5 महीने से गायब था। और ससुराल से इतने दिन दूर रहते हैं तो संस्कारों की थोड़ी कमी हो ही जाती है। और इस घोल कलयुग में हम जब बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार दोनों की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ के संस्कार भी बड़े मिक्स्ड हैं। हमारी माँ हैं, माता जी हैं, अच्छे संस्कार देती हैं। हमारे यहाँ की डायने हैं, नागिनें हैं, आत्माएं हैं, वो अलग अलग संस्कार देती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अपने जो संस्कार है उनको थोड़ा रिन्यू कर लिया जाए, और उसके लिए मुझे काफी लोग वहाँ नजर आ रहे हैं। ओहो, डायनों की डायन, महाडायन वो नहीं है, वो दिखने में है। ये है हमारी डायन जी, रियल लाइफ भाभी, बट डायन जी स्वीट सी डायन जो हमारे परिवार में आई है। डायन जी देखिए क्या हुआ है कि मैं बहुत दिनों से बाहर रहा हूँ, तो अपने परिवार के पूरे संस्कार भूल चुका हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ था मैं। अभी हमारे यहाँ राजवीर सिंह जी आए थे, उनके साथ मैं रहता था, तो बहुत बिगाड़ दिया उन्होंने। आपके पति वती लगते मैंने सुना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा ऐसा लगता है तो एक काम करो ना, वो सारे बुरे संस्कार मिटा दो, आप मुझे और कुछ बुरा सिखा दो। मैं तो आपको यही सिखाऊंगी देवर जी कि थोड़ा सभ्य बन जाओ। ये लोगों के सामने जो आप गुलछर्रे उड़ाते रहते हो, ये थोड़ा बंद करो। हमारे जमाने में ऐसी बातें नहीं होती थी। वो जो देवर होते थे, आपके जमाने में तो गीजर भी नहीं होते थे। हाँ, क्या गीजर हाँ, वही नहीं होते थे। हम लोग कुंड में, गर्म पानी में, कुंड में नहाते थे। तो आप ऐसा कोई संस्कार मुझे देना चाहते हैं कि हम गीजर छोड़ के कुंड में नहाना शुरू करें? हाँ, यही सब तो मैं चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि पुराने जमाने की संस्कृति वापस आ जाए। हमारे जमाने में वो जो कुछ भी होता था आजकल होता ही नहीं है। आप हमारी दादी जी से पूछिए कि उनके जमाने में क्या क्या नहाते नहीं थे। यार आजकल के लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं जो 100 साल पहले हुआ नहीं करते थे। तो कुछ कबूतरों के बारे में आपको कुछ जस्टिफाई करना है इन डिफेंस ऑफ कबूतर मैसेजिंग सिस्टम? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि मोबाइल फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे शैतान लोग जिनके पास संस्कार नाम की चीज़ नहीं है, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। ये मैं कह रही हूँ। आप शायद मान रहे हो ये सिद्धांत जितना अच्छा दिखता है, बहुत शरीफ दिखता है, आप लोगों को है नहीं। इसलिए इस मिसकंसेप्शन से आप लोग निकल आओ। यही मैं कह रही हूँ। तो मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, मोबाइल डायन विद एन एक्सेंट। हाँ, हमारी पिछली जो डायन थी जिनको किसी ने भेजा होगा, वो जो आई थी, तो उन्होंने जो आपको मटके में रखा, कितना अच्छा लगा आपको। तो आजकल लाइक इतना स्पेस आप यूज मत कीजिए। आप आजकल की दुनिया में हो तो कम स्पेस में रहा कीजिए, इसकी आदत डालिए। तो मटके से शुरू कीजिए। आप भूल गए होंगे फिर यहाँ वापस आ। नहीं, मटके में तो मैंने सीखा कि दुनिया गोल है। झाड़ू पे उड़ना, पेट्रोल की बचत। हाँ। कि अब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, फेएनजी भूल जाइए। अब सब झाड़ू पे उड़ेंगे और यहाँ से वहाँ जाएंगे। कोई पेट्रोल और एक साथ दो काम होंगे। एक तो बंदा बिना पोल्यूशन के यहाँ से वहाँ जाएगा, और दूसरा स्वच्छता अभियान भी चलता रहेगा। देखिए कितना अच्छा, मेरे बाजू में बैठते ही वो एकदम संस्कारी बन गया है। एक बात बताओ, आपके संस्कारों में और हमारे परिवार की बहुओं के संस्कारों में क्या कॉमन है? बहुत ही प्रोमिनेंट एक कॉमन संस्कार जो है, वो आप लोग बिल्कुल यकीन मानेंगे, यू विल अग्री विथ मी। वो यही है कि आपने देखा ही होगा, रोली और सिमर दिन में वो लोग दिखते नहीं है ज्यादा। हाँ, वो लोग कब दिखते हैं? रात को। हम लोग कोई काम कर ही नहीं पाते रात को, लोग ऐसे आउल की तरह जागते रहते हैं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इतना भी नहीं। हाँ, तो जो भी है, तो वो संस्कार उन लोगों ने हम ही से सीखी है कि रात को जागा करो। लेकिन सिखाना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें कार्य करने ही नहीं देते हैं। परफेक्ट। डायन कोचिंग क्लासेस की जय हो, जय हो, जय हो। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें सफलता दे बेटा, जीते रहो। 1 मिनट, जाने से पहले यहाँ घंटी बजाते हैं। ये संस्कार का मंदिर है। ये देखिए हमारे बाप के साथ क्या किया जा रहा है। मतलब प्रणाम किया जा रहा है। वाह, संस्कारी बेटा। पापा यही संस्कार को तो मैंने बहुत मिस किया। पापा मेरे सारे संस्कार गुम हो गए। पापा आशीर्वाद दो। पापा आशीर्वाद। सच्ची पैर छू रहा है। जीते रहो बेटा। पापा हुल्की दे रहा था, आप तो सीरियस हो गए। यहाँ पे भी जब था, मतलब इस ट्रैक से पहले जब ये आता भी था, तब भी इसके अंदर कोई संस्कार नहीं था। He is considered to be the most naughtiest person on the set. Oh shit. He cracks all the possible jokes in front of girls, ladies. So क्या होता है कि जब ये बैठा होता है आसपास,
तो लड़कियां उठ के चली जाती। ओ बेटा अरे तूने धीरे- सच बोलने की कसम खा ली है कि चुप रहे यार। वही तो यार। मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने भाई को बहुत मिस किया, मतलब मैं खुद बेहोश था लेकिन बेहोशी में भी मैं मिस कर रहा था मनीष को, क्योंकि ये आसपास होता है तो मस्ती का माहौल होता है, और वो मस्ती जो थी वो आई एम रियली ग्लैड कि ही इज़ बैक ऑन द सेट एंड आई एम कमिंग सून टू माई कॉन्शियसनेस एंड वी विल बी हैविंग अ ब्लास्ट टुगेदर। अच्छा, कुछ संस्कार देना चाहेंगे कि बेटा जब भी जिंदगी में हमारे घर में कोई भी मुसीबतें आए तो औरतों को आगे कर दो और कोई डायलॉग मत बोलो। नहीं बेटा, जब भी मुसीबत आए घड़े में घुस जाओ, हैं मुसीबतों से पीट कर लो, हाँ, और जब मुसीबतें सॉल्व हो जाए घड़े से बाहर आ जाओ। जब भी हम लोगों में से कोई किडनैप हो स्पेशली या आसपास दिखाई ना दे तो माता रानी की एक एक्स्ट्रा चुन्नी जरूर होनी चाहिए क्योंकि वो माता रानी की एक्स्ट्रा चुन्नी इज लाइक अ जीपीएस सिस्टम। वो जाके फोड़ के जहाँ पे गिरती है प्रेम भी वही दबा होता है, वही मनीष होता है, वही एवरीवन इज देयर। तो वो एक एक्स्ट्रा जो चुन्नी उड़ती हुई जाती है वो दैट्स अ जीपीएस सिस्टम फॉर ससुराल सिमर का। हमारा शो नॉर्मल शो नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ मतलब लाउड होता है, ड्रामा है। तो आप सो रहे होते हैं आंखें बंद करके, आप एक्चुअली में कॉन्शियस में हो और आप सो रहे हो लेकिन आसपास आवाज आ रही है तो आपको लगता है कुछ मेरे ऊपर ही ना गिर जाए कोई उड़ के, तो आप मतलब आंखें बंद है उसमें आप इतने डर रहे होते हो यार कि कुछ हो ना जाए। पर तू बहुत अच्छा एक्टर है नीरज, बहुत अच्छा, बहुत दिनों से नहीं, ये- सो के पैसे कमा रहा है। धीरे से किसी ने कह दिया था कि इस इंडस्ट्री में सोने से काम मिलता है। क्या संस्कार दूं? मेरे बच्चे इतने संस्कारी हैं, इतने समझदार हैं, इतने अक्लमंद हैं, इनकी अकल इतनी मंद है कि इनको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। इनको संस्कार देना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। इसलिए मैं यही सभा समाप्त करता हूं। नमस्कार। 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 नमस्कार।